Assalamualaikum to everyone. Welcome back to लोन एकेडमी. आई एम लोन शौकत. बच्चों आज हम क्लास 9th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो बच्चों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आज हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी वीडियो. स्टे विथ मी. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन क्लास 9th फिजिक्स. दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. बच्चों हमें पता है कि स्टडी ऑफ द मोशन. स्टडी ऑफ द मोशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो स्टडी ऑफ द मोशन होता है दैट इज कॉल्ड एज ए काइनेमैटिक्स. दैट इज कॉल्ड एज काइनेमैटिक्स. ये काइनेमैटिक्स बच्चों आपको कहाँ पढ़ना है? क्लास 11th में. तो यहाँ पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. ठीक है. सो स्टार्ट विद द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. पहले बच्चों हम देखते हैं फोर्स. फोर्स का प्रिंसिपल क्या है? फोर्स का प्रिंसिपल क्या है? अभी ये फोर्स किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बच्चों फोर्स का जो प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन. बच्चों ये वो फार्मूला है फिजिक्स की, वो फार्मूला. ठीक है. F इज इक्वल टू ma. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जिस पर साइकिल से एक हेलीकॉप्टर को बनाया गया है. ठीक है. इस इक्वेशन की मदद से जो एक साइकिल चलता है, जो भी गाड़ी चलती है, अप टू हेलीकॉप्टर, जेट, इसको बनाया गया है F इज इक्वल टू ma. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो इसीलिए इसको वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल इक्वेशन इन फिजिक्स में कहा जाता है. तो बच्चों इसमें हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? तो जब हम 6th 5th 4th 7th में पढ़ते थे तो हमें टीचर्स बोलते थे फोर्स इज द पुश और पुल. पुश और पुल. ठीक है. पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स. बट दिस इज नॉट अ रियल डिफिनीशन. ठीक है. तो इसकी असली डिफिनीशन क्या है वो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है. दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फोर्स की डेफिनेशन क्या है. ठीक है. इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स के टाइप्स आते हैं जैसे बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. पहले हम देखेंगे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं. बच्चों वो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स. ये भी बच्चों आपको पढ़ना है क्लास 11th में. क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड ए क्लासिकल मैकेनिक्स. इसके बाद बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम भी कहा जाता है. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनर्शिया. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम. तो ये मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से. A momentum is defined as the product of the mass into velocity. That is mv. ठीक है. अब मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मोमेंटम को. इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स. दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है. इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो लास्ट पे जो इसका टॉपिक रहेगा दैट इज न्यूमेरिकल्स. दैट इज न्यूमेरिकल्स. ओके. तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था रिगार्डिंग अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स इन डिटेल. ठीक है. थैंक यू.